सीता मैया की प्यास बुझाने के लिए राम जी ने एक ही बाण से समुद्र के बीचों बीच खारे पानी में मीठे पानी के कुएं का आविष्कार किया। और ये जगह है तमिलनाडु में रामेश्वरम से कुछ ही दूरी पे। और इस पानी की बूंद में इतना अमृत बताया गया है कि इस पानी को कोई एक बार पी लेना तो उसके शरीर में जितने भी रोग हो वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार यहाँ पे जरूर आना। इंडिया में ऐसे बहुत सारे समंदर है जहाँ से मीठा पानी निकलता है, जैसे कि केरला है, उड़ीसा है और भी बहुत सारे हैं। और पूरी दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे समंदर हैं, बीचेस हैं जहाँ से मीठा पानी निकलता है, जैसे कि मालदीव्स है, इंडोनेशिया है। ऐसे ही बहुत सारे हैं। समुंदर में से मीठा पानी निकलने का क्या रीज़न है, आज इसे जानने की कोशिश करते हैं। पूरी वीडियो देखना, मज़ा आएगा। 12वीं क्लास में एक फिनोमिना पढ़ाया जाता है जिसका नाम है गीबन हेज़बर्ग फिनोमिना। इस फिनोमिने में 3 कंडीशन होती है। नंबर 1, समुंदर होना चाहिए। नंबर 2, समुंदर के पास में लैंड होना चाहिए, मतलब कि किनारा। और नंबर 3, उस लैंड पर बारिश होनी चाहिए। अब ये जानते हैं कि ये पूरा फिनोमिना काम किस तरीके से करता है। जो समुंदर के पास लैंड होता है, जब उसके ऊपर बारिश पड़ती है तो वो बारिश का पानी सिप होकर ज़मीन के अंदर चला जाता है और ज़मीन के अंदर से ट्रैवल करता है। कहाँ तक ट्रैवल करता है? जो समुंदर होता है और समुंदर के नीचे की जो ज़मीन होती है वो वहाँ तक ट्रैवल करता है। और इस ट्रैवल के प्रोसेस में वो पानी 2 बार फिल्टर होता है। नंबर 1, जब पानी ज़मीन के अंदर से ट्रैवल होता है तो जो उसके अंदर मिट्टी होती है, उस मिट्टी के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। जब उन छेदों के थ्रू पानी ट्रैवल करता है तो पानी फिल्टर हो जाता है। और दूसरा, जो समुंदर होता है और समुंदर के नीचे जो ज़मीन होती है, उस ज़मीन के अंदर एक स्पेशल तरीके के पत्थर पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं मैरीन स्टोन। वो मैरीन स्टोन बनते कैसे हैं वो जान लेते हैं। जो समुद्री जीव होते हैं, जब वो मर जाते हैं, उनकी सिर्फ हड्डियाँ बचती हैं, तो कुछ टाइम बाद जाके वही हड्डियाँ एक स्टोन में बदल जाते हैं जिन्हें बोलते हैं मैरीन स्टोन। और उन स्टोन के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, तो पानी उन छेदों के थ्रू ही ट्रैवल करता है और ज़्यादा अच्छे से फिल्टर हो जाता है। अगर कोई धार्मिक आदमी है और वेजिटेरियन है, अगर उस पानी को पिएगा तो उसकी भावनाएं आहत हो सकती है। वापस टॉपिक पर आते हैं। जब वो पानी ट्रैवल होकर जो समुंदर है, समुंदर के नीचे जो ज़मीन है वहाँ तक पहुँचता है, तो वो वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाता है। लेकिन उस ज़मीन के अंदर समुंदर का खारा पानी भी होता है। जो खारा पानी होता है उसकी डेंसिटी होती है ज़्यादा, और जो मीठा पानी होता है उसकी डेंसिटी होती है कम। तो इस कारण जो खारा पानी है वो नीचे बैठ जाता है और जो मीठा पानी है वो उसके ऊपर आ जाता है। उसी पानी को कुआं बनाकर बाहर निकाला जा रहा है और लोगों को पिलाया जा रहा है। और वो पानी बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि हमारे घरों में होता है। उसमें कोई भी स्पेशल बात नहीं है।